इनके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इंसान में नहीं है कि जिन्नात आशिक हो जाते हैं। ऐसा जिन्नात जादू का तसल्लुत है कि आप सोच भी नहीं सकते। जिन्नात लगने की काफ़ी सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि डर, तो फिर ये उसके साथ चिमट जाते हैं, फिर उसकी ज़िंदगी को वजीरत बना देते हैं, उसके रिश्तों में रुकावट बना। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू के हवाले से हमारी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी थी, लेकिन आज हमने सोचा कि जिन्नात के हवाले से वीडियो अपलोड करें, क्योंकि जादू के ऊपर एक काफ़ी दिल मुतमईन होने वाला काम हो चुका है और कोशिश करते रहेंगे वक्तन फ़वक्तन जादू के ऊपर भी हमारी और अक़साम के ऊपर खुल कर बात करें और उनका इलाज, उनकी अलामात, उनके तरीक़े वारदात और उनसे मुसलमानों को कैसे महफूज किया जाए, इनके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और हमारी वीडियोज़ आती रहेंगी। आज की जो वीडियो है वो जिन्नात लगने की वजह क्या होती है, जिन्नात क्यों लगते हैं, उसकी वजह क्या है, और चंद अहम वजूहात आपके सामने ज़िक्र करेंगे। तो उसके सबब क्या होते हैं ये भी ज़िक्र करेंगे और साथ साथ में इनमें का बचाव का तरीका भी बताएंगे। तो इस सारी बात को समझने के लिए यहाँ ये बात जहन नशीन कर लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसको ताकत ज़्यादा दी है, जिन्नात को या इंसानों को। जब आप इस बात पर गौर करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वलक़द कररमना बनी आदम। अल्लाह तबारक व तआला ने बनी आदम को तकरीम बख्शी है, इज़्ज़त दी है और इसी को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इसी में अपने बुरगज़ीदा हस्तियाँ अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बल्कि सबसे आला और अशरफ होने की इंसान की मैं तो ये कहता हूँ दलील सबसे ये है कि इंसानों ही के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकात हैं। तो जिन्नात को अल्लाह ताला ने बेशुमार ताकतें दी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जिन्नात के अंदर ऐसी ताकत है कि वो घरों को उजाड़ के रख देते हैं, घरों को हथेलियों पे उठा देते हैं, बड़े से बड़े हैकल दरख्तों को उखाड़ कर फेंक देते हैं। जिन्नात चाहें तो अपनी शक्ल 1 मिनट के अंदर सैकड़ों शक्लें तब्दील कर सकते हैं वो, और अपनी हैयत भी तब्दील कर सकते हैं, कैफियत भी तब्दील कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके ऊपर अगर मैं तफसील से बात करना चाहूँ तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, कैसे कैसे कुरान और हदीस से इसके सबूत भी दे सकता हूँ कि जिन्नात किस किस्म की शक्लें बनाते हैं। कोशिश करूँगा इसके लिए अलग एक टॉपिक के ऊपर एक अलग वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनाकर आपके सामने रखूँ। तो फ़िलहाल अहम वजूहात के ऊपर चलते हैं, लेकिन इससे पहले ये बात भी जहन में रखिएगा कि जिन्नात को आखिर ये घुमंड कैसे आया, वो क्यों लगते हैं। उसके लिए जब कुरान मजीद की एक सूरत है, सूरत जिन, आप इसका मुताला करें, इसके अंदर आप देखते हैं तो इसके अंदर एक वो चीज़, एक वाक़या की तरफ इशारा है। वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत से पहले ये जिन लोग जब सफ़र करते थे बहर के इलाकों का, तो ज़ाहिर है उस वक्त वसाइल इतने नहीं हुआ करते थे। तो रात को किसी जगह ये जब क़याम करते थे, क़याम करते हुए ज़ाहिर है उस वक्त आबादियाँ बहुत कम होती थीं, तो जंगलों के अंदर, वैरानों के अंदर, बेयाबान जगहों के ऊपर या सहराओं के ऊपर ये क़याम करते थे। तो वहाँ ये ऐलान करते थे, इन काफ़िले का जो बड़ा होता था, सरदार होता था या अमीर होता था, वो इन अल्फाज के साथ ऐलान करता था, इन्नी अऊज़ु बिअज़ीमि हाज़ल वादी मिनल जिन्न, मैं इस वादी के जिन सरदार की पनाह मांगता हूँ। देखिए वो अल्लाह ताला से पनाह नहीं मांगते थे, जिन्नात से पनाह मांगते थे। तो ज़ाहिर है जिन्नात के दिल के अंदर जब ये बात, क्योंकि वो वैसे भी आग से पैदा करदा मखलूक है, उनके अंदर वैसे भी अनानियत ज़्यादा है, तो शैतान भी देखें काना मिनल जिन, वो भी जिन्नात में से है, तो इनके अंदर अना तो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिन्नात जो होते हैं उनके अंदर जब ये बात आती थी कि देखें ये अशरफुल मखलूक होने के बावजूद भी हमसे डरते हैं, तो उनके अंदर अना को ये चीज़ बढ़ाती थी। फिर ये अना उनके अंदर नस्ल दर नस्ल चलती है, फिर ये इसलिए ये अमला आवर भी होते थे और मुख्तलिफ तरीके के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले बाद में भी ये चीज़ होती रही है, इसका वजूद है। जिन्नात लगने की काफ़ी सारी वजूहात हैं, उनमें से एक वजह यह है कि डर। इंसान के अंदर जब डर आ जाता है, खौफ आ जाता है, डरने लग जाता है, जिन्नात को बड़ी चीज़ समझता है। जैसे मैंने जिक्र किया है ताकि वाकई इनके पास कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इंसान में नहीं है, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि वो इंसान पर हावी हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि इंसान से ज़्यादा ताकतवर हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान उनके ताबे है।
ان جنات کے پاس ضرور طاقتیں ہیں، جزوی چیزیں ان سے زیادہ ہیں، لیکن ہم عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان کے دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں۔ جنات کا اپنا نبی نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے ہی نبی کے پیروکار ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصل انسان ہے، اشرف المخلوقات انسان ہے، تو وہ ان کی فرع ہے۔ تو اب ان کو طاقت کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ انسان جب اس چیز کو لے دیتا ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے، یہ ہے وہ ہے، تو انسان اندر سے ڈر جب آپ نے کریٹ کر لیتا ہے، ڈرنے لگ جاتا ہے، خوف اس کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے، تو جنات کا اس کے اوپر حملہ آور ہونا، جنات کا اس کو اچک لینا بہت ہی آسان ہوتا ہے، گویا کہ جنات کے لیے ایک تر نوالے کی طرح یہ ہوتا ہے۔ تو ان جنات سے آپ نے آپ کو خوف بالکل نہیں لانا، جیسا کہ پہلے زمانہ جاہلیت میں لوگ ان کی پوجا ایسے سمجھ لیں کرتے تھے کہ جیسے ان کو کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے سردار جن کے پناہ مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر مطلق ذات ہے، تو ان سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے جب ڈر انسان کے اندر آتا ہے تو یہ چیزیں حملہ آور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنات کے حملہ آور ہونے کی وہ جادو ہوتا ہے۔ جب انسان کے اوپر کوئی جادوگر جادو کرتا ہے، کوئی تعویذ، کچھ زیچے، تصویر یا جس طرح بھی جادو کرتا ہے، ان کے اوپر کافی ساری ہمارا کام ہو چکا ہے، ویڈیو اپلوڈ کھڑی ہیں، دیکھ لیں آپ۔ تو جب وہ جادو کرتا ہے تو سحری شیاطین، جنات وغیرہ اس کے جادو کے تابع ہوتے ہیں، کیونکہ تو جادوگر کے بھی تابع ہوتے ہیں، اس جادو کے بھی تابع ہوتے ہیں، وہ انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور وہ انسان کے اوپر حملہ آور شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی مسلط ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے مسلط ہونے کی، وہ انتقام ہے۔ انتقام ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے انسان ہے کہ چلتا پھرتا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا کہ کیا چیز کیا مخلوق ہے اس کے ارد گرد پھر رہی ہیں، کبھی ہڈی پڑی ہوتی ہے اس کا پاؤں لگ جاتا ہے، کبھی کھانے کے برتن ہے۔ خصوصاً ہماری ایک ویڈیو ہے کہ آپ کے مالی معاملات یا ان کے اندر سے جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس میں آپ کے کچن کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے رزق کی بندش کے حوالے سے۔ اس کی ایک اہم ہماری ویڈیو ہے، وہ ضرور ملاحظہ کریں، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے۔ تو وہ کیونکہ اس بات کے ریلیٹڈ اس کے اندر کافی سارا ہم نے ٹاپک ذکر کیا ہے، وہ آپ کو وہاں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ واقعی اس طرح بھی یہ انتقام لیتے ہیں۔ تو انتقام کی وجہ سے بھی یہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ جنات عاشق ہو جاتے ہیں، محبت ان کو ہو جاتی ہے۔ یہ مرد کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، عورت کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر عورتوں کے ساتھ اس لیے ہوتے ہیں کہ بعض نوجوان بچیاں جو ہوتی ہیں کسی تقریب کے اندر جب جاتی ہیں، خصوصاً اپنی شادی وغیرہ کی تقریبیں جو ہوتی ہیں قریبی رشتہ داروں میں، تو وہاں یہ ایسا لباس پہن لیتی ہیں اور خوشبوئیں وغیرہ، اور پھر ڈانس، موسیقی یا ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں۔ خوشبوؤں کا استعمال، بیجا استعمال جو ہوتا ہے، اور پھر پردہ نہیں ہوتا، بے پردگی کی وجہ سے ان کی شیاطین کی نظر جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو بعض کی ان کے اوپر آنکھ آ جاتی ہے، دل آ جاتا ہے، تو پھر یہ اس کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، پھر اس کی زندگی کو جیرت بنا دیتے ہیں، اس کے رشتوں میں رکاوٹ بنا دیتے ہیں، بہت سارے مسائل اس کے لیے کھڑے کر دیتے ہیں۔ تو جنات کے مسلط ہونے کی پانچویں وجہ جو ہے وہ گندگی ہے۔ انسان جب گندا رہنا شروع کر دیتا ہے، گندگی اس کے اوپر، بالوں کو بکھرا ہوا ہونا، کپڑے ناپاک ہونا، حالت جنبی میں زیادہ دیر رہنا، تو ناپاک حالت میں زیادہ دیر رہنے کی وجہ سے بھی، یا ویسے اس کے جسم کے اوپر گندگی، غلاظت، یہ چیزیں زیادہ رہتی ہیں تو یہ شیاطین کے لیے ترنے والا بن جاتا ہے۔ تو چھٹی وجہ ان میں سے یہ ہے کہ ڈراؤنی فلمیں، موسیقی وغیرہ، یہ چیزیں دیکھنا۔ فلموں کی وجہ سے ظاہر ہے انسان کا دل کمزور ہوتا ہے، ڈراؤنی فلمیں اور اس کے اندر ڈراؤنے سین ہوتے ہوں گے، ظاہر ہے اس کی وجہ سے انسان کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں، پھر وہ ان چیزوں کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ایک وہم اور یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے شیاطین کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ باقی رہا موسیقی کے ذریعے اور ویڈیو کے ذریعے جنات جادو کیسے مسلط ہوتا ہے، یہ ایک لمبی بحث ہے اور اس کے اوپر کوشش ہوگی ہماری ایک مستقل ویڈیو آپ کے سامنے لائی جائے،
इसके ऊपर इसके, क्योंकि अजीब किस्म का जादू और अजीब किस्म का जो आपके तन मन धन को ऐसी अपनी लपेट में ले लेता है कि आपकी सोच समझ भी इससे समझ से भी ऊपर है। इसी तरह एक और जादू है, वो है खुदा की नाफरमानी। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से एक समझ लें एक जादू या जिन्नात का तसल्लुत इंसान के ऊपर हो जाता है, और ऐसा जिन्नात जादू का तसल्लुत है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसकी ऊपर तफसील है, काफ़ी तफसील है, कोशिश करेंगे इसके ऊपर एक अलग वीडियो बनाएं और वो वीडियो उस वीडियो में आपको समझा सकें। तो इसके ऊपर वैसे भी हमारी एक पहले वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड है, लेकिन उसके अंदर वो दूसरे चैनल पे है, इस चैनल के ऊपर हम अलग तौर पे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाएंगे। बाकी एक चीज़ ये भी होती है कि मगरिब के बाद हम 8वीं 9वीं वजह ये भी है कि मगरिब के बाद हम बच्चों को ज़्यादातर बाहर निकालते हैं। मगरिब के वक्त शयातीन का हुजूम होता है गलियों के अंदर, घरों से बाहर। तो ऐसा हुजूम होता है जैसे कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हो रही होती हैं, जब छुट्टी के वक्त बच्चों का बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ठीक इसी तरह जिन्नात का भी गलियों के अंदर रश होता है, हुजूम होता है, तो उस वक्त भी ये हमला आवर हो जाते हैं। बाकी इनके अलावा और भी वजूहात हैं जिनकी वजह से शयातीन जिन्नात इंसान के ऊपर हमला आवर होते हैं, उनको मुसल्लत हो जाते हैं, फिर जब चमट जाते हैं तो जान नहीं छोड़ते। और भी वजूहात हैं, लेकिन अहम वजूहात ये हैं, वीडियो के लंबा होने से बचने के लिए हमने अहम वजूहात आपके सामने रख दी हैं। अगर जिन्नात आप इलाज चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपने आप को डर खौफ से बाहर निकालें और अलमसनून आमाल की तरफ आएँ। देखें, जिन्नात की इतनी ताकत नहीं होती, जिन्नात की ताकत इंसान से कदरे कम है कि आप देखें चलते फिरते पता नहीं कितने जिन्नात आपके वजह से जल जाते हैं, सड़ जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता। अब इंसान जमाई ले रहा है, जमाई आते हुए जिन्नात इंसान के मुंह में चले जाते हैं शयातीन, लेकिन जो ही वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह या कोई लफ्ज़ ऐसा कह देता है, अल्लाह अकबर कह देता है, तो अगर कोई दाखिल हो रहा फ़ौरन जल जाता है। इस तरह अगर आपको कोई शयातीन नुकसान पहुँचाने वैसे इंसान को आते रहते हैं, तो उस वक्त भी अगर कोई बंदा अल्लाह का जिक्र कर लेता है, जिन्नात वगैरह इन चीज़ों से महफूज हो जाता है, बार के बाद तो जल जाते हैं इनकी वजह से। तो इंसान को चाहिए डर खौफ अपने ऊपर हरगिज़ मुसल्लत ना करे और अल्लाह तबारक व तआला की शरीयत के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करे, अल्लाह तबारक व तआला की इत्तिबा करे और मसनून आमाल की तरफ खुद को लगाए। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जादू जिन्नात से हमेशा के लिए महफूज और रहेगा और अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी करता रहेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।